Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss Mending Wall, Unit 2 Poetry and third poem of poetry, Unit 2 that is Mending Wall, जो कि किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम पोम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट माने जाते हैं जो नेचर के बारे में लिखते हैं। नेचर पोएट है, ठीक है, जो 20th सेंचुरी के इनको बोला जाता है ग्रेटेस्ट अमेरिकन नेचर पोएट। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबसे पहले हो गया। देन उसके बाद इनका बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 में और इनकी डेथ हुई थी 24 जैन 1963 में। और 1914 में जो इन्होंने पोम पब्लिश की थी वो टाइटल इसका रखा गया था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। क्या टाइटल रखा गया था? नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। और ये पोम जो है इसकी 45 लाइन्स हैं और ये ड्रामेटिक नरेटिव है। ड्रामेटिक यानी जो मतलब एक एज अ ड्रामा की तरह कंप्राइज की गई है और इसको डिवाइड नहीं किया गया था स्टैंसेस में यानी स्टैंजास में। ये पोम जो है आप देख सकते हैं पूरी मतलब यू कैन से पूरी एक ही लिरिक्स में जो है वो प्रोड्यूस की गई है। इसको कोई भी स्टैंजास में डिवाइड नहीं किया गया है। देन उसके बाद इसका जो पोम है ये अनराइम्ड लाइन्स है, ब्लैंक वर्स है। ब्लैंक वर्स बिल्कुल कोई मतलब वर्सेस नहीं शो किए हैं और साथ में जो लाइन्स हैं वो राइम्ड नहीं है। पिछले वाले जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं वो राइम नहीं कर रहे हैं, अनराइम्ड लाइन्स हैं और एंड में कोई राइम नहीं है। और ये फॉलोज करती है आइएम्बिक पेंटामीटर मैट्रिक स्कीम, यानी मतलब पूरी पोम जो है वो इकट्ठे में ही चल रही है। जो ये इसके लास्ट में कॉलन बनते हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसे करके कॉलन बनते हैं। इसको बोलते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर मैट्रिक स्कीम। उसके बाद ये जो पोम है वो नेचर के साथ डील करती है और न्यू इंग्लैंड कंट्री साइड वही अमेरिका के पोएट जो हैं तो दैट इज ऑल्सो। तो फेमस वर्क इनके जो है वो क्या है? स्टॉपिंग द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, द रोड नॉट टेकन। ये आपने क्लास 9th में मे भी पढ़ा हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोम लिखी थी द रोड नॉट टेकन एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे। सो दीज आर द सम हिज फेमस वर्क। होज फेमस वर्क? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फेमस वर्क। तो ये बेसिकली इनकी जो पोम्स हैं, इनके जो वर्क नेचर के साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है? समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट साउंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। तो ये बोलते हैं कि कुछ जो चीज है वो बॉल को पसंद नहीं करती है, दीवार को पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से वहां पे बर्फ गिरती है और वो वहां पे क्या कर देती है? वॉल को मोटा कर देती है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, या फिर सन की वजह से वो बॉल जो है उसमें ऐसे शेड सा आ जाता है एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास ब्रेस्ट। और उसमें क्या आ जाता है? वॉल्स के बीच में गैप आ जाता है, वॉल के बीच में गैप आ जाता है जिसकी वजह से वॉल जो है वो पूरी एक तरह की स्टीक नहीं रहती है। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। और फिर बोलते हैं कि क्या पता हंटर्स की वजह से, शिकारियों की वजह से, उनके कुत्तों की वजह से जो वॉल है वो खराब हो जाती है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं मैं आता हूँ और मैं इसको फिर से ठीक करता हूँ वॉल को। पोर्ट जो है वो बोलते हैं कि एक एक स्टोन को ठीक करके उस वॉल को फिर से रिपेयर किया जाता है। और क्या पता रैबिट जो है वो छुपके इस बॉल में छेद कर देते हो, जो रैबिट खरगोश हैं वो छुपके इस बॉल में छेद कर देते हो, या फिर येल्पिंग डॉग्स जो शिकारियों के कुत्ते हैं वो बॉल को खराब कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि किसी ने भी किसी को नहीं देखा इस बॉल को खराब करने के लिए। और स्प्रिंग मेंडिंग टाइम में हम हमेशा देखते हैं कि जो ये वॉल है वो खराब हो जाती है। और फिर जो मेरे नेबर है वो भी हिल से पार आते हैं इस बॉल को ठीक करने के लिए और वही एक दिन होता है जब हम अपने नेबर से मिलते हैं। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हम उस दिन फिर से बैठते हैं और वॉल को ठीक करने के लिए बैठते हैं और हम जो है चाहते हैं कि हमारे बीच में बॉल रहे, जितना मर्जी हम यू कैन से चलें, बट हमारे बीच में जो ये वॉल है, दीवार है, वो हमेशा रहे। और फिर वो बोलते हैं कि जो वॉल है वहां पे वॉल के रॉक से बनी हुई है, जो मतलब एक पत्थर है, उसके ऊपर एक पत्थर है, उसके ऊपर एक पत्थर है, दैट इज वॉल फॉर्मिंग। और फिर वो बोलते हैं कुछ पत्थर जो हैं वो यू कैन से टूटने वाले हैं और कुछ जो है वो छोटे छोटे पत्थर है और कुछ जो है वो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, बड़े पत्थरों के साथ छोटे पत्थरों को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और फिर हम वहां पे तब तक काम करते रहते हैं जब तक हमारी बैक्स जो है वो टर्न ना हो। बैक्स टर्न ना हो मतलब नेबर है जो पोएट के साथ वॉल को अरेंज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, मतलब फिर से उसको एक टाइप का रिपेयर कर रहा है, वो पोएट के साथ है। तो हमारी बैक्स जो हैं, एक तरफ ये पोएट है, एक तरफ यू कैन से ये हमारे पोएट हैं जो अपना वॉल को ठीक कर रहे हैं और एक साइड पोएट के नेबर हैं जो अपनी वॉल को ठीक कर रहे हैं। तो तब तक हम काम करते रहते हैं जब तक हमारी बैक जो है टर्न ना हो, जब तक हम इस पॉइंट पे बीच में ना पहुंचे, जब तक हम एक दूसरे के फेस को ना देखें, तब तक हम जो है वो काम करते रहते हैं। देन उसके बाद क्या बोला गया है?
और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। ये एक टाइप की आउटडोर गेम है जो मतलब हम यू कैन से खेलते हैं, बाहर आते हैं और हम बॉल को रिपेयर करते हैं, नहीं तो हम नहीं आते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें किसी बॉल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो है, मेरा पाइन का ट्री है, मेरे पाइन के ट्रीज हैं मेरे वॉल के उधर, और दूसरी साइड जो मेरा नेबर है उसके एप्पल के। ये मेटाफर यूज़ किया है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। क्या यूज़ किया? मेटाफर, एक मतलब टाइप का यू कैन से वो चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती है बट ऐसे उसको बात को बढ़ाने के लिए, हवा में लाने के लिए ये चीज़ उन्होंने यूज़ की। और उन्होंने बोला कि जो मेरे एप्पल के ट्रीज़ हैं वो कभी उसकी वॉल के उधर नहीं जा सकते हैं, वो कभी उसके यू कैन से पाइन के साथ नहीं मिल सकते हैं, और ना ही उसके पाइन के ट्रीज़ जो हैं वो मेरे उधर आएंगे। बट उसके रिप्लाई में जो वो उसके नेबर थे उन्होंने क्या बोला? गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। जितनी अच्छी दीवार होगी उतने अच्छे नेबर के बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये चीज़ क्या करती है? प्राइवेसी को शो करती है, प्राइवेसी को मेंटेन करती है। फिर वो बोलते हैं कि स्प्रिंग ही एक टाइप का मजाक है, जब हम आते हैं और हम इस बॉल को फिर से ठीक करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हमें गुड नेबर्स बनना ही क्यों है? क्या हम गुड नेबर्स नहीं है? या फिर यहाँ पे क्या काउज हैं? जो यहाँ पे तो कोई काउज ही नहीं है जो मेरे एप्पल्स को खा देंगी या फिर उसके पाइन को खा देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या जब तक मैंने बॉल जो है वो बिल्ट नहीं की, मैं बस रीजन ही फाइंड कर रहा था कि हम वॉल जो है क्यों बनाना जरूरी है, इतना भी जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर मैं ये चीज बोलूंगा तो मेरा जो नेबर है उसे बुरा लग जाएगा, ही विड फील ऑफेंस, उसे बुरा लग जाएगा, क्योंकि कुछ तो कुछ है, अकॉर्डिंग टू पोएट कुछ तो कुछ है जो बॉल को पसंद नहीं करता है, और मैं चाहता हूं उसको जानना। क्या पता वो मैजिक हो, आई कुड से एल्स टू हिम, क्या पता वो मैजिकल थिंग हो वो जो वॉल को नहीं चाहती हो। फिर उसके बाद वो बोलते हैं वो स्टोन को क्या कर देता है? ग्रैस्प, मतलब यू कैन से एक टाइप का डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सेव इज आर्म्ड, और हम जो है वो ओल्ड स्टोन को इकट्ठा कर करके उस बॉल को फिर से मेंटेन करते हैं। और फिर उसके बाद जो पोएट के नेबर हैं वो डार्कनेस में चले जाते हैं, मतलब नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, वो चले जाते हैं वहां से। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, और वो कभी अपने फादर की सेइंग से जो है वो पीछे नहीं हटेगा कि गुड फेंसेस जो हैं वो गुड नेबर्स को बनाते हैं। यही जो है वो फंडा है, मतलब प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये मेंडिंग वॉल वही स्प्रिंग के टाइम में पोएट और उसके नेबर जो है वो मिलते हैं और अपनी वॉल्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट पोम। नाउ वी कैन see the summary of this poem, that is mending wall. So this poem mending wall जो है वो दो नेबर्स के बीच में रिवॉल्व हो रही है। वो मिलते हैं कब? स्प्रिंग में मिलते हैं, हर साल स्प्रिंग सीजन में मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? उन स्टोन वॉल को मेंड करने के लिए, अपने फार्म्स को सेपरेट करने के लिए। और वो नेबर जो है वो बिलीव करते हैं कि गुड फेंसेस जो हैं वो गुड नेबर्स बनाती हैं, जितनी अच्छी दीवार होगी उतने अच्छे पड़ोसी होंगे। देन उसके बाद फर्दर वो बोलते हैं जो वॉल है वो कंट्रीब्यूट करती है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को, जितनी अच्छी वॉल होगी उतना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, उतनी दरारें नहीं पड़ेंगी। और फिर उसके बाद वो पोएट बोलते हैं कि यू कैन से ट्रेडिशन फॉली ऑफ सच लॉजिक, और जो पोएट है उनको कोई भी इसमें लॉजिक नहीं लगता है, उन्हें मतलब ये ऐसा बिलीव ही लगता है, मिथ ही लगता है। नेबर जो है उनके अकॉर्डिंग, नेबर उसके पोएट के नहीं मानते हैं चीज, वो हमेशा यही एक टाइप का इंसिस्ट करते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। और अकॉर्डिंग टू पोएट कोई भी वॉल की नेसेसिटी नहीं है, इन द एंड नीदर ऑफ देम आर स्वेड फ्रॉम देयर थिंकिंग, और कोई भी एंड में अपनी थिंकिंग से चेंज नहीं होता है, ना ही पोएट चेंज होते हैं, ना ही यू कैन से उसके नेबर चेंज होते हैं। नेबर के अकॉर्डिंग ये गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, बट पोएट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें वॉल जो है वो चाहिए ही नहीं है, नेसेसिटी ऑफ वॉल है ही नहीं है। फिर उसके बाद जो नेबर्स हैं उन दोनों के कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, और स्पीकर जो है वो फील करते हैं कि यहाँ पे कोई भी वॉल की जरूरत नहीं है, बट नेबर जो है वो उसके ऑपोजिट फील करते हैं, और वो हिल के ऊपर रहते हैं। टुगेदर जो है वो वॉक करते हुए वॉल को फिक्स करने के लिए आते हैं, और फिर उसके बाद वो ऑपोजिट साइड पे वॉल को जो है वॉल को रिपेयर करते हैं। ये मैंने पोम में भी बताया है कि कैसे रिपेयर करते हैं। एक टाइप पे एक वो पोएट है और एक टाइप पे उनके नेबर हैं, और वो एक इधर से पोएट कर रहे हैं रिपेयर, इधर से उसके नेबर कर रहे हैं, और बीच में तब जब वो मिलते हैं तभी उनकी बैक जो है वो टर्न्ड होती है, तभी वो एक दूसरे का फेस मुंह देखते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं
कि द पोएट डिस्क्राइब दैट देयर आर रॉक्स ऑन द ग्राउंड ऑन बोथ देयर साइड्स, और पोएट जो है वो बताते हैं कि दोनों साइड्स पे क्या है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, वो ऐसे लगती हैं लाइक लोब्स ऑफ ब्रेड। लोब्स ऑफ ब्रेड, कुछ जो है वो बहुत भारी हैं, कुछ जो है वो बहुत हल्की हैं, और सिमिलरली कुछ जो है वो बॉल्स की तरह लगती हैं। पोएट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम उन रॉक्स को क्या करते हैं, पिक करते हैं। देन उसके बाद वो कंसीडर करते हैं कि ये एक टाइप की एक्टिविटी है और कुछ भी नहीं है, और वो उनके बिलीव यही है कि कोई भी बॉल की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें सिर्फ उनके ट्रीज, पाइन के ट्रीज हैं और एक तरफ एप्पल के ट्रीज हैं, और कुछ भी उनके ट्रीज को हार्म नहीं करेगा। हाउएवर उनके नेबर जो हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं लाइक पोएट। वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि गुड फ्रेंड्स जो हैं वो गुड नेबर्स बनाती हैं, और पोएट जो है वो इस बात से डिसएग्री करते हैं कि कोई भी मतलब काउज जो हैं वो उसको क्रॉस करेंगी ही नहीं, क्योंकि उनके पास काउज है ही नहीं है। इन एडिशन वो बोलते हैं कि कोई फोर्स तो है, पोएट जो है वो बोलते हैं कि कोई फोर्स तो है, कोई एल्स, कोई मैजिकल थिंग तो है जो इस वॉल को पसंद नहीं करती है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तभी ये वॉल जो है वो पुल इट डाउन, मतलब वो इस वॉल को खराब करना चाहती है। पोएट का पर्पस यही है कि एल्स जो हैं वो क्या पता वही गैप्स बना रहे हो, मैजिकल थिंग्स, भगवान ही इसमें गैप बना रहे हो। हाउएवर वो विश करते हैं कि जो उनके नेबर हैं वो इस चीज़ को अपने आप खुद से समझें कि भगवान को ये वॉल्स जो हैं वो पसंद नहीं, और इन वॉल्स का कोई नेसेसिटी है ही नहीं है। और कंक्लूजन में मेंडिंग वॉल में क्या होता है, पोएट यही विश करते हैं उनके नेबर जो है वो उसको फिगर आउट करें, और वो उसकी ट्रेडिशनल थिंकिंग को चेंज करना चाहते हैं, बट नेबर जो है वो अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग को चेंज ही नहीं करना चाहता है। और फिर उसके बाद वो लास्ट में यही रिपीट करके जाता है स्टेटमेंट जो पोएट का नेबर है, दैट गुड फैंसीज मेक good neighbors. So that was all about our poem and summary. I hope you understand it. Thank you so much.